बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में आपको ये 3 फॉर्मूलास के ऊपर बेस करके कुछ एग्जाम्पल सिखाए थे। ठीक है, हमने सीखा था उदाहरण 8.5 और उदाहरण 8.6। ठीक है, आज हम जानेंगे आपका उदाहरण 8.7। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है आपका? किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को इस तरह से लिखा हुआ था कि उसमें चीज़ दिया ही होता है, हमें पता ही नहीं होता है, निकालना पड़ता है हमें। ठीक है, ढूंढ के देखो, जो चीज़ साफ साफ दिख रही है वो क्या दिया हुआ है? टाइम 2 सेकंड का और त्वरण 6 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ अभी भी छुपी हुई है। ठीक है, अभी देखो, अगर आपको यहाँ पे त्वरण नहीं लिखा होता तब भी आपको देख के पता चल जाता कि ये त्वरण है। कैसे? यह यूनिट देख के, ये देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ सेकंड 2 है, तो जब भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड 2 होगा तो वह होगा आपका त्वरण। ठीक है, और जब भी मीटर पर सेकंड एक ही एस होगा, एक ही सेकंड होगा, तो वो होगा आपका वेग या फिर चाल। यही डिफरेंस है, देखिए, त्वरण में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेग में। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी त्वरण आपको मिल गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो आपका त्वरण नेगेटिव लगा के रखा हुआ है, पर क्वेश्चन में तो नेगेटिव नहीं है। तो ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया? ये माइनस कहाँ से आया? तो ये माइनस कहाँ से आया? देखिए, क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में, यहाँ देखो, ध्यान से पढ़ो, ये गति के विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक गाड़ी है जो गति कर रही है। ठीक है, अब वो गति विराम अवस्था से कर रही है कि कहाँ से कर रही है, हमें प्रारंभिक वेग नहीं पता। ठीक है, बस बताया गया है कि हमें गति कर रही है, गति करने के बाद वो ब्रेक लगाती है, तो ब्रेक लगाने से उसका जो त्वरण है वो गति के उल्टी दिशा की तरफ जाता है ना, उल्टी दिशा की तरफ उसका त्वरण उत्पन्न होता है। यानी कि गति तो इस तरफ कर रही है, लेकिन गति के उल्टी दिशा की तरफ त्वरण होता है। और हमने मैथ्स में पढ़ा है संख्या रेखा, तो संख्या रेखा के दाहिने तरफ, राइट तरफ में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट तरफ में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये देखो किस तरफ जा रही है? लेफ्ट की तरफ जा रही है, यानी कि नेगेटिव नंबर की तरफ जा रही है। इसीलिए यहाँ पे त्वरण का मात्रा हमें -6 मीटर पर सेकंड लिया। यहाँ माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रही है, गति के नेगेटिव की तरफ, लेफ्ट की तरफ जा रही है, इसलिए। समझ में आया यहाँ पे नेगेटिव कैसे आया? अभी समझ गए होंगे नेगेटिव कैसे आया। अब हम देखेंगे दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है? टाइम। हमने लिख दिया, टाइम दिया हुआ है। अब ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ अंतिम वेग का पता चल रहा है, प्रारंभिक वेग का तो पता नहीं है, क्योंकि बोला है कि गाड़ी ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन वह विराम अवस्था से चल रही थी कि कितने प्रारंभिक वेग के साथ चल रही थी वो तो बताया नहीं है। लेकिन अंतिम वेग का हमें पता लगा गया। कैसे पता लगा? देखो, अच्छे से पढ़ोगे तो पता लगेगा कि किसी कार पर ब्रेक लगाए, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यदि कार ब्रेक लगाए, 2 बार लिखा हुआ है, देखो, तो 2 बार एक चीज़ लिखा हुआ है, ब्रेक, है ना। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है? जब भी गाड़ी ब्रेक लगाती है तो गाड़ी रुक जाता है कि नहीं? तो यह गाड़ी कुछ वेग के साथ चल रही थी, चलते चलते वो रुक गई, यानी कि विराम अवस्था में आ गई। और मैंने आपको बताया है, जो भी चीज़ अगर विराम अवस्था में होता है तो उसका वेग हमेशा 0 होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कोई गाड़ी विराम अवस्था से अपना जर्नी स्टार्ट करती है, अपना सफ़र, अपना गति स्टार्ट करती है, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। लेकिन यहाँ तो वो चलने के बाद रुकी है, ये इसका तो पता नहीं कि वो विराम अवस्था से चल रही थी कि बीच में से चल रही थी, उसका तो पता नहीं, इसलिए हमें यू का वैल्यू पता नहीं इसमें। लेकिन वो चलने के बाद ब्रेक लगाने के बाद रुक गई, यानी कि विराम अवस्था में आ गई, तब वी का वैल्यू हमें पता नहीं गया, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो कार ब्रेक लगाने के बाद रुक जाती है, इसका मतलब उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है, इसलिए हमने वी का वैल्यू यहाँ पे 0 लिया। 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेग का मात्रक लिख दिया पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने u का वैल्यू 0 लिया था, क्योंकि हमें बताया गया था कि गाड़ी विराम अवस्था से, रुके हुए पोजीशन से चल रही थी। ठीक है ना, पहले वो रुकी हुई थी, इसलिए हमने उसका प्रारंभिक वेग 0 लिया था, और चलते चलते उसने इतना वेग प्राप्त किया था। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में आपका वो ऑलरेडी गतिमान है, चल रही है, चलने के बाद
बीच में वो ब्रेक लगा के रुकती है, तो उसका इसलिए अंतिम वेग हमने 0 पकड़ा, क्योंकि उसका अंतिम वेग में वो विराम करती है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी आपको निकालना है क्या, दूरी। ठीक है, अब दूरी निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं। हमने पढ़ा कि दूरी निकालने के लिए आपके पास ये 2 फॉर्मूलाज हैं। हमने इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करके दूरी निकाला था, s = ut + ½ at² और 2s v² - u²। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया था, 2a को इस तरफ शिफ्ट किया था, तभी हमने दूरी निकाला था। इसमें तो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है सिंपली, है ना। तो देखो दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो, दोनों फॉर्मूले से अगर हम दूरी निकालते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को जानना होगा, u कितना है, t कितना है, a कितना है, इसमें भी v कितना है, u कितना है, a कितना है, तभी हम s निकाल पाएंगे, यानी कि दूरी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें अभी तक कितना क्या क्या पता चला है, हमें पता चला है कि t का वैल्यू 2 सेकेंड है, a का वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड है और v का वैल्यू पता चला है 0 है। लेकिन हमें u का वैल्यू नहीं पता। अब इस फॉर्मूला से करेंगे तो v का वैल्यू की तो जरूरत नहीं है, लेकिन u का वैल्यू तो चाहिए ही होगा हमें। और इस फॉर्मूला से करेंगे तो हमें v का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू चाहिए होगा। किसी भी फॉर्मूला से हम करें लेकिन हमें u का वैल्यू चाहिए ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला निकालेंगे, पहले हम u निकालेंगे, पहले हम u का पता करेंगे, प्रारंभिक वेग का पता करेंगे, तभी हम s का पता कर पाएंगे, यानी कि दूरी का पता कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, देखो u निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें v का पता है, t का पता है, a का पता है, तो u निकालना इजी होगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको देखकर आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसलिए आपको सारा फॉर्मूला मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और u का पता लगाएंगे पहले। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे, सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे। v का वैल्यू था 0 = u का वैल्यू हमें पता नहीं, प्लस a का वैल्यू था -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू जब लिखोगे तो वैल्यू का साइन भी लिखना जरूरी है। नेगेटिव में था इसलिए नेगेटिव लिखा है पे, ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट लिखा मैंने, उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या है, इनटू है, इनटू टाइम क्या था 2 सेकेंड्स, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के हिसाब से हम कुछ भी चीज़ सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीपल पहले आता है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, देखो 0 = u, प्लस को ऐसे लिखेंगे 6 × 2, 6 × 2 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब आपका सेकेंड नीचे में 2 है ना, इंटू यहाँ पे एक s है। ठीक है, तो अब नीचे का एक s, ऊपर का एक s कट गया, तो आपका क्या आया, देखो 0 = u प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 12 मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। समझ में आया, ये 2 कैसे हट गया, 1 में कैसे बदल गया, क्योंकि इसका एक s नीचे में इस s तक कट जाता है और एक s नीचे बच जाता है, तो इसका इस तरह से आता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस -2 मीटर पर सेकेंड को इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, जब हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी अपनी जगह चेंज करता है, अपनी दिशा चेंज करता है, इक्वल टू के इस पर जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस या माइनस में होगा तो उसका विपरीत हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक है ना, माइनस क्या करेगा, प्लस में बदल जाएगा। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, 12 मीटर पर सेकेंड, प्लस में बदल गया, इसको ऐसे उतारेंगे, फिर 0, ये u यहाँ पे अकेला बच गया। तो अब 0 से प्लस करेंगे तो वैल्यू उतना ही आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ से देखो वैल्यू का पता चल गया, u का वैल्यू कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूले की मदद से हमने u का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो हमें सब कुछ मिल गया, u पता चल गया, v पता चल गया, a पता है, t पता है। तो अब हम दूरी आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है दूरी के लिए 2 फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले से ट्राई करेंगे पहले। ठीक है, तो सिंपली हमें सब कुछ मिल चुका है। अभी हमें इस फॉर्मूले पे अभी
दूरी निकालने के लिए वैल्यूज पुट करना है। तो u का वैल्यू कितना निकला था हमारा, u का वैल्यू निकला था हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। सिंपली लिख दो आप लोग 12 मीटर पर सेकेंड। इनटू है इसके बीच में, t कितना था हमारा 2 सेकेंड, फिर प्लस है, फिर हाफ है आपका, फिर इनटू है a का वैल्यू कितना था -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इनटू टी स्क्वायर है यानी कि टी 2 बार है तो 2s इंटू 2s। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम फिर से बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। अब बोर्ड मास के हिसाब से आपका मल्टीप्लाई पहले करना है। ठीक है, 12 इंटू 2 कितना होगा 24, 24 लिखा। ठीक है, अभी मीटर तो मीटर आएगा। अभी देखो ये सेकंड इन्वर्स में है, इसका मतलब ये सेकंड नीचे में है, ये सेकंड तो ऊपर में है, इसका तो कोई भी साइन नहीं है, नीचे वाला साइन नहीं है ना। इसमें इन्वर्स में है यानी कि वो सेकंड नीचे में है, और इसमें कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये ऊपर में है, तो नीचे का सेकंड ऊपर का सेकंड कट गया। ठीक है, तो सेकंड कट गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ बचा मीटर। ठीक है ना, समझ में आया। ये जो सेकंड है आपका दिखा रहा है ना -1, इसका मतलब ये सेकंड आपके नीचे में है, तो इसको ये सेकंड और ये सेकंड आपका कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ मीटर, तो हमने मीटर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एज इट इज प्लस वाले को उतार दिया, फिर इनटू। अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 6 24 होता है ना। तो अब साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा, -24 मीटर। अभी देखिए आपका यहाँ पे भी आपका -2 है, साइन जो सेकंड है सेकंड के ऊपर -2 है, इसका मतलब आपके नीचे में 2 सेकंड है, नीचे में 2 सेकंड है, इसका मतलब क्या होता है 2 सेकंड नीचे में है, तो ये सेकंड इसके साथ कट जाएगा, ये सेकंड इसके साथ कट जाएगा, बचा सिर्फ आपका मीटर। ठीक है, 24 मीटर। तो अभी देखो फिर से हम लोग बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका इंटू पहले आएगा, 2 1 2 2 12 24, तो आपका इसमें आया 24 मीटर प्लस माइनस -12 मीटर। आंसर निकलता है आपका 12 मीटर। तो ये है आपका दूरी, तो आपका एस का वैल्यू निकल गया 12 मीटर। समझ में आया हमने किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से किस तरह से हमने दूरी निकाला। ठीक है, और दूरी निकालने से पहले हम लोगों ने इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, u का वैल्यू निकाला। ठीक है, अभी आप लोग मुझे ये नीचे वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से मुझे दूरी निकाल के दिखाएंगे s का वैल्यू। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, 2a को इस तरफ शिफ्ट करना है, तो इस तरफ शिफ्ट करने से वो डिवाइड में आ जाएगा, वैल्यू आपको दिया हुआ है, सिंपली आप निकाल के मुझे दिखाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।